students, we are seeing class 5 science unit number 3, that is rocks, minerals and earth. Okay, we are seeing worksheet of this lesson and let us start worksheet number 12 from lead workbook. Okay, see, question number 1 is state true or false. First question, a rock can be made of only one mineral. So here the situation is rock सिर्फ एक ही मिनरल से बनता है क्या? No, it can be made from one mineral and it can be made from more than one minerals also. Okay, so the answer of this question is false. A rock can be made of only one mineral. False. Question 2 है, the physical properties of color, strength and shine of a mineral are always the same. Yes. एक मिनरल है तो उसका कलर, स्ट्रेंथ, शाइन उसके लिए कैसे होंगी? दिस प्रॉपर्टीज विल रिमेन सेम. ओके, सो दिस इज ट्रू. क्वेश्चन 3, मिनरल्स आर ऑर्गेनिक. नो, minerals are inorganic. They are obtained from non-living things in the nature. That is why they are called as inorganic substances. So this statement is false. Minerals are organic. False. 4, rocks are part of minerals. Rocks minerals के part होते हैं क्या? नहीं होते, क्योंकि minerals ये rock के part होते हैं. Okay, minerals हमें कहाँ से मिलते हैं? Rocks से मिलते हैं. So again this statement is false. Rocks are part of minerals. False. Okay. रीज़न हर किसी का मैंने उसके आगे क्या किया है आपको मेंशन करके दिया है. ठीक है. सी, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर मिनरल्स. मिनरल्स मतलब क्या? ओके, सी, मिनरल्स आर inorganic substances we get from rocks. Okay, they have same physical properties of color, strength and shine. This is the definition of minerals. सिर्फ यहाँ तक लिखा कि minerals are inorganic substances we get from rocks तो भी चलेगा. ठीक है. Okay, let us move to the next question. Which two ages after Stone Age and why were they called so? Which two ages come after Stone Age and why were they called so? Stone Age के बाद में कौन से दो एजेस आए हमें पता है, उनके नाम थे आयरन एज और पहले कॉपर एज आया, उसके बाद में आयरन एज. अब इसको कॉपर एज या आयरन एज क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो पर्टिकुलर पीरियड में उस मिनरल का यूज़ कैसे हुआ, ज़्यादा यूज़ हुआ या यूज़ करना इंसानों को पता चला. ओके, सो सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आफ्टर स्टोन एज, कॉपर एज एंड आयरन एज केम. इन कॉपर एज पीपल डिस्कवर कॉपर and used it a lot to make utensils मतलब बर्तन and weapons. Okay, in iron age people make a lot of use of iron. That is why they got the names as copper age and stone नहीं यहाँ पे सॉरी, कौन सा एज चाहिए? आयरन एज चाहिए. ओके, राइट द आंसर. आफ्टर स्टोन एज, कॉपर एज एंड आयरन एज केम. इन कॉपर एज पीपल डिस्कवर कॉपर एंड यूज्ड इट a lot to make utensils and weapons. In iron age people make a lot of use of iron. That is why they got the name as copper age and iron age. Okay, let us move to the next question. See question number 4. What if human beings had not discovered minerals? अगर हमें मिनरल्स पता नहीं होते तो क्या होता? अगर मिनरल्स पता नहीं होते तो हम अभी भी रॉक्स, वुड, बोन यही चीज़ों का इस्तेमाल करते रहते और इनसे इतने अच्छे क्वालिटी की चीज़ें हम नहीं बना पाते और शायद अपनी इतनी डेवलपमेंट या प्रोग्रेस भी ना हो, है ना. तो इसका आंसर देखो क्या है. इफ ह्यूमन बीइंग्स हैड नॉट डिस्कवर्ड मिनरल्स they would be still using rocks and woods and bones for their purposes, and the development and progress that humans achieved would not be possible. हमारी सारी डेवलपमेंट की जड़ कहाँ है पता है क्या? हम जो मिनरल्स का यूज़ करते हैं, हम कोल का यूज़ करते हैं, फिर कोल की वजह से फैक्ट्रीज है, पेट्रोल है, डीजल है हमें मिलता है. अगर ये मिनरल्स हमें पता ही ना चलते तो शायद हमारी इतनी डेवलपमेंट ना होती. ओके, राइट दिस आंसर इन योर नोटबुक. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज, वर्कशीट नंबर
13, इसमें थोड़े मिक्स क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू रॉक्स एंड मिनरल्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 1, नेम द फॉलोइंग. द लाल किला इज मेड अप ऑफ दिस स्टोन. लाल किला किस स्टोन से बनता है? रेड सैंड स्टोन. ओके. द साइज ऑफ क्रिस्टल इज लार्ज इन दिस टाइप ऑफ इग्नियस रॉक. हमारे पास दो इग्नियस रॉक है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव. इंट्रूसिव रॉक्स में क्रिस्टल की साइज बड़ी होती है, तो आंसर आएगा इसका ग्रेनाइट, और यू कैन ऑल्सो राइट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. ओके. क्वेश्चन सी है, इग्नियस रॉक्स स्लोली गेट इरोडेड ड्यू टू वेदरिंग टू फॉर्म व्हाट. वेदरिंग के बाद में इग्नियस रॉक का कन्वर्शन काय में होता है? पहले सेडिमेंट्स में होता है, बाद में सेडिमेंटरी रॉक्स में होता है. ओके. सो यहाँ पे सेडिमेंट लिखा तो भी चलेगा, सेडिमेंटरी रॉक लिखा तो भी चलेगा. ठीक है. फोर्थ है, मेटामॉर्फिक रॉक्स मेल्ट टू फॉर्म क्या? मैग्मा. अगेन मेटामॉर्फिक रॉक से पहले मैग्मा बनता है और फिर मैग्मा से अगेन क्या बनता है? इग्नियस रॉक बनता है. ओके. राइट दिस क्वेश्चंस in your book. The Lal Killa is made up of red sandstone. Small size of crystal is large in granite or intrusive igneous rock. Igneous rocks slowly get eroded due to weathering to form sediments or sedimentary rock, and metamorphic rocks melt to form magma again. Okay. Let us move to the next question. Question 2. देखो क्या है. Explain with diagram how igneous in extrusive rocks are formed. आपको डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करना है इग्नियस एक्सट्रूसिव रॉक्स कैसे बनते हैं. एक्सट्रूसिव रॉक्स कैसे बनते हैं? जब मैग्मा, देखो डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है ये देख लो. हाँ, पहले तो डायग्राम ड्रॉ करो. ये वोल्केनो है आपका, ये वोल्केनो में से बाहर निकला लावा. मैग्मा जब वोल्केनो से बाहर निकलता है वी कॉल इट एज ए लावा, और ये लावा जब सरफेस के ऊपर स्प्रेड होगा, आफ्टर दैट इट कूल्स डाउन एंड एक्सट्रूसिव रॉक इज फॉर्म्ड. ओके. कैसे लिखेंगे देखो इसको. व्हेन मैग्मा कम्स आउट ऑफ द अर्थ, व्हेन मैग्मा कम्स आउट ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लावा एंड स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट कूल्स डाउन फास्ट एंड इग्नियस रॉक, दैट इज इग्नियस एक्सट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड. लिखो नोटबुक में. व्हेन मैग्मा कम्स आउट ऑफ द रॉक इन द फॉर्म ऑफ लावा and spread on the surface of the earth, it cools down fast and igneous extrusive rocks are formed. Okay. उसके नीचे डायग्राम ड्रॉ करनी है. Okay. Let us move to the next question. Name the following. This igneous rock was formed by फास्ट कूलिंग ऑफ लावा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. फास्ट कूलिंग का मतलब है एक्सट्रूसिव रॉक. ओके. और स्लो कूलिंग का मतलब है इंट्रूसिव रॉक. तो ये आंसर है इसका. पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. सेकेंड, इफ यू टाइटली क्रम्पल ए पीस ऑफ पेपर, इट इज शोइंग द कॉन्स्टेंटली, नहीं यहाँ पे कंटिन्यूअसली चाहिए. हाँ, या सी यहाँ पे कॉन्स्टेंटली चेंजिंग चाहिए. कॉन्स्टेंटली मैंने लिख के दिया है, चेंजिंग लिखना शायद मैं भूल गई. हाँ, राइट द वर्ड चेंजिंग हियर. इफ यू टाइटली क्रम्पल्ड ए पीस ऑफ पेपर, इट इज शोइंग द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग प्रोसेस ऑफ द रॉक साइकिल. ठीक है. सी है, granite is a rock because why it is a rock? Because it is hard and it is obtained from the earth. earth से मिलता है, hard है, that is why it is what? It is a rock. Okay. Write these three answers and we will move to the next page. Worksheet number 14. See, complete the following sentences. Properties of mineral के ऊपर based exercise है. Complete the following sentences. Number 1, feldspar is used in what? It is used in manufacture of dinnerware and tiles. Okay. Quartz is found in what? It is found in every type of rock: igneous, sedimentary and metamorphic rock. Third, we identify the minerals found in rocks using their
properties. Fourth, we can find which mineral is harder from its Mohs scale. Mohs scale का एक नंबर होता है 1 से लेकर 10 तक के, और वो नंबर के हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा मिनरल कितना हार्ड है. ओके, try to write the answer of second question. Why do you think human beings started using minerals? Human beings ने minerals का यूज़ क्यों स्टार्ट किया? क्यों किया? बिकॉज पहली चीज़ तो वो अर्थ के ऊपर अबंडेंटली अवेलेबल थे और इजीली यूज़ कर सकते थे, है ना. ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड यूजिंग मिनरल्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. नंबर 1, दे वेर अबंडेंटली मीन्स इन लार्ज क्वांटिटी available on the earth, and second, they can be easily used to make various objects like utensils and weapons. यूटेंसिल्स, वेपन्स यूज़ करने के लिए वो कैसे थे, यूज़फुल थे. और भी कई तरह के आंसर्स इसके हो सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखे इसके. ओके, राइट इट इन योर नोटबुक. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. यू फाउंड ए रॉक and wanted to know its mineral. On scratching with a knife, it left a scratch. The mineral is likely to be calcite or topaz, and why? अभी यहाँ पे देखो, आपको 2 मिनरल्स दिए गए हैं, एक है कैल्साइट और एक टोपाज. आपने वो मिनरल को क्या किया, मिनरल को आपने नाइफ से ये किया, स्क्रैच किया, तो उसके ऊपर एक स्क्रैच आ गई. मतलब उसके ऊपर नाइफ से अगर स्क्रैचेस आते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये स्क्रैचेस आते हैं, मतलब ये सॉफ्ट कैटेगरी का रॉक है. कौन सा रॉक है, सॉफ्ट. और कैल्साइट और टोपाज में अगर आप कंसिडर करोगे तो टोपाज ये एक हार्ड रॉक है जिसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आते हैं. इसकी जो मोह स्केल की वैल्यू है ना, ये लगभग 8 है, बहुत ज़्यादा. सो इसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आ सकते. तो आपको दिया हुआ जो रॉक है वो कैल्साइट होने के चांसेस कैसे हैं, ज़्यादा है. ठीक है. सी, द रॉक व्हेन स्क्रैच्ड विथ ए नाइफ left a scratch on it. It means it is a soft rock. Topaz is a very hard rock. It do not allow any scratches. Whereas calcite is a soft rock. So the rock we found is likely to be calcite. आपको जो rock मिला वो calcite होने के chances कैसे हैं, ज़्यादा है. ठीक है. Let us move to worksheet number 15. Properties of mineral के ऊपर based क्वेश्चन है ये. सी, विच प्रॉपर्टी इज बीइंग टेस्टेड इन द पिक्चर. आपने एक पत्थर को स्क्रैच किया और उससे क्या मिला, आपको पाउडर मिला. विच प्रॉपर्टी यू आर टेस्टिंग, स्क्रैचिंग का मतलब यू आर टेस्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस. राइट द आंसर. वी आर टेस्टिंग हार्डनेस प्रॉपर्टी. ओके. सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स. मिनरल्स दैट आर ब्रिलियंटली रिफ्लेक्टिव एज डायमंड. डायमंड जैसे ब्रिलियंट रिफ्लेक्टिव जो मिनरल्स होते हैं उनमें कौन सा लस्टर होता है, हैव एन एडामेंटाइन लस्टर. कौन सा लस्टर होता है उनके पास, एडामेंटाइन लस्टर. ठीक है. सेकेंड, डैश इज द मोस्ट ऑब्वियस प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल. ऑब्वियस मतलब बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल. कौन सी होती है, कलर. सी, luster of a mineral is the way that it reflects light. Luster of the mineral is the way that it reflects light. लिख लो. Let us see next question. How do scientists analyze and differentiate between a rock and mineral? Rock और mineral के लिए आपको analyze और differentiate करने के लिए scientists क्या करते हैं, they perform various experiments, various activities in lab, and then they check their properties. Okay, scientists take the rock to a laboratory and analyze it. They use a few quick physical tests to identify and categorize minerals. They use properties like hardness, crystal form, color, luster, etc. to analyze and differentiate between a rock and a mineral. Okay, last question of this lesson. Suppose you find 2 minerals, both are black in color. Which other property can you use to identify the mineral? दोनों ब्लैक कलर के मिनरल्स है और कोई दूसरा तरीका है उनको आइडेंटिफाई करने का. यस, यू कैन आइडेंटिफाई बाय देयर हार्डनेस, बाय द टाइप ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल की डिज़ाइन कैसे है,
nature of luster, and by using these properties you can identify the type of mineral. Okay, write the answer. If both minerals are black in color, we can check their hardness, crystal form and nature of luster to identify the mineral. Okay, यहाँ पे हमारी इस चैप्टर की सारी वर्कशीट जो है वो क्या होती है, फिनिश होती है. ओके, बाकी का जो पार्ट है इसका मतलब एक्सरसाइज सॉल्व हो गया. अभी आपको ये चैप्टर क्या करना है, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है. ठीक है.